रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं, उन्होंने आतंकी कह दिया। इन तीनों के खिलाफ आपकी पार्टी क्या करेगी? 100% किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं वो हमें पूरी बात को सुनना चाहिए। भी कॉन्टेक्स्ट हो, आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? मनोज जी देखिए, मनोज जी पूरा कर ले, वो मैं फौरन आ रही हूँ, पूरा कर ले। आप बीच में मत बोलिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। बेरोजगारी की बात थी और बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में एक मुहावरे का उपयोग हुआ। आप उसकी तुलना किसी लीडर ऑपोजिशन को आप आतंकवादी कह देंगे, और सच्चाई ये है कि मोदी जी आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। भाग्य है कि आज भी इस तरह के बयानों की निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों की, शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। क्वालिफिकेशन है कि मंत्री रहना है, सांसद रहना है, तो इस तरह के बयान दीजिए। और मनोज जी 2-4 बयान आप दे दीजिए इस तरह के, शायद आप भी मंत्री बन जाएंगे। आलोक जी डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है? कहाँ का मुहावरा है? पड़ेंगे, लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठिए। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की। ऑल राइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वे कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं के टारगेट में हमेशा रहे। 2014 से 2019 के बीच में कांग्रेस और विपक्षी दलों के बहुत सारे नेताओं ने उनको भर भर के गाली दी, और इसका फ़र्क ये पड़ता था कि जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को दी गई गाली को पर्सनली ले लेती थी, और चुनाव के समय में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी नेताओं की जम करके क्लास लगा देती थी, यानी कि वो भर भर के वोटों के साथ चुनाव हार जाते थे। अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस के छोटे नेता ऐसी गलती करते थे। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जैसे सोनिया गांधी ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मौत का सौदागर और जहर की खेती करने वाला बताया था। वहीं आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। वैसे ही आजकल पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का जो एक सेशन है बहुत तेजी से चल रहा है। कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ ने 2020 में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तुलना रंगा बिल्ला से की थी, जो एक बड़े कुख्यात विलेन हैं। वहीं इन सब में नंबर 1 पे रहने वाले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को नीच तक कह दिया था। अब इन सब का फर्क यही था कि जनता इन गालियों को पर्सनली लेती थी और चुनाव के दौरान इन पार्टियों की तगड़े से क्लास लगा देती थी। लेकिन 2014 से 2024 के बीच इन 10 सालों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विश्वसनीयता है जनता के बीच में वो कम हो रही है, और उसका जीता जागता उदाहरण आपने अभी 2024 के इलेक्शन के बाद देखा था, जब 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। हुआ यूँ था कि एक और तो प्रधानमंत्री मोदी जी देश के तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री बने थे, वहीं देश में नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, और जिसको लेकर के जनता यानी कि हमारे जो युवा हैं वो सड़कों पर थे। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं और स्टूडेंट्स के साथ होने की हमेशा बात करते हैं, वहीं जब ये पेपर लीक हुआ था तो वो नदारद दिखे, केवल उन्होंने संसद में अपना बयान दिया था। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दों को संसद से लेकर सड़कों तक उठा रहे थे। तो आज के समय में यदि देखा जाए तो राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो आम जनता के बीच में लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे पीएम मोदी जी की कम हो रही है। अब 2014 में सेम कंडीशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हो रही थी, यानी कि विपक्ष के नेता उनको गाली दिया करते थे, सेम चीज़ आज राहुल गांधी के साथ हो रही है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनको गाली देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा गए थे और वहां पर उन्होंने सिख कम्युनिटी को लेकर के कुछ बयान दिए थे, जिससे नाराज होकर के बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उनको नंबर 1 आतंकी कह दिया, जिसके बाद कांग्रेस भड़क गई और उन्होंने भी पलटवार किया। तो आज के डिबेट वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या राजनीति में नेताओं का एक नेता को दूसरे नेता को गाली देना जरूरी है? क्या जनता की बात करते समय आप बिना गाली दिए नहीं रह सकते हैं? और क्या गाली देने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है? तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब अंजना ओम कश्यप ने यह क्वेश्चन किया कि राहुल गांधी को आतंकवादी कहना कितना जायज है, तो इस बात पर बीजेपी प्रवक्ता मनोज तिवारी यह गिनाने लगे कि आप लोगों ने हमको कितनी गाली दिया था, यानी कि यहाँ पर मेरा वर्सेस तेरा होने लगा गालियों को लेकर के। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने तगड़े से क्लास लगा दिया अंजना ओम कश्यप की और साथ में रिंकिया के पापा यानी कि मनोज तिवारी की। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं वो हमें पूरी बात को सुनना 100%। चाहिए।
रही दूसरे दो लोगों की बात, भाजपा उसका समर्थन नहीं करती। देश के गृह मंत्री सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी स्वयं उस संसद के उसी सदन के सदस्य हैं। इनको कंटेक्स्ट ही नहीं पता अभी तक। किसी को भी किसी भी कंटेक्स्ट में आतंकवादी कह देंगे क्या मनोज जी? कोई भी कंटेक्स्ट हो, आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? किसी को आलोक जी किसी प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? आप सुनिए, ठीक है मनोज जी शांति से सुनिए। मनोज जी देखिए, मनोज जी पूरा कर ले, वो मैं फौरन आ रही हूं। पूरा कर ले। आप बीच में मत बोलिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। बेरोजगारी की बात थी और बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में एक मुहावरे का उपयोग हुआ। आप उसकी तुलना किसी लीडर अपोजिशन को आप आतंकवादी कह देंगे। और सच्चाई यह है कि मोदी जी आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। और मोदी जी करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाकर युवाओं में जाकर खड़े हो, जाकर पता करें यूपीएससी की हालत क्या है। वो यूपीएससी का चेयरमैन छोड़कर भाग गया। तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, जाकर देखिए युवाओं के बीच में क्या होता है। हम तुमसे सहमत हैं, लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहेंगे, फिर आप कंटेक्स्ट ढूंढेंगे। दुर्भाग्य यह है कि वैन में अगर सांसद चले गए तो उसकी तुलना आप आतंकी कहने से करेंगे। दिक्कत यह है कि आज भी आप कह रहे हैं कि साहब वो कंटेक्स्ट नहीं पता। ये जीभ काटने का कंटेक्स्ट भी नहीं पता क्या आपको? आपने अपने जो दो लोग हैं उनको तो बचाने का प्रयास किया। मतलब एक यहाँ पर एक बददिमाग व्यक्ति एआईसीसी के बाहर आकर, एक मिनट रुकिए जरा शांति से, आप लोगों ने एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी है। 600 गुना हेट क्राइम और हेट स्पीच बढ़ गए। आपके तमाम सांसदों के ऊपर कौन कौन से केस हैं जरा देख लीजिए उनको। सारे हीनियस क्राइम के लोग संसद में भर दिए मोदी जी ने। पूरे देश के लोकतंत्र का भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने। लेकिन दिक्कत यह है कि आप ही लोग हिंसा का संरक्षण करते हैं। मोनू मानेसर जैसे गुंडों को पकड़ने के लिए जब वहां पर राजस्थान की पुलिस जाती है तो आप लोग वहां पर राजस्थान की पुलिस के ऊपर केस कर देते हैं। कारण क्या है कि आप लोग संरक्षण देते हैं और आप लोगों को इससे फायदा होता है राजनीतिक। आप लोग हिंदू मुस्लिम करने में इन तमाम चीजों का फायदा उठाते हैं। राहुल गांधी जी के आप आतंकी कहें, कुछ कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप ही लोगों का चरित्र बताता है। ये प्री क्वालिफिकेशन है कि मंत्री रहना है, सांसद रहना है तो इस तरह के बयान दीजिए। और मनोज जी 2-4 बयान आप दे दीजिए इस तरह के, शायद आप भी मंत्री बन जाएंगे। मनोज, भाग्य है कि आज भी इस तरह के बयानों की निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों की। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। मनोज, इस तरह के बयान को भी कंटेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते, मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं। इसी तरह के हेट स्पीचेस ने हमारे 3 बड़े लीडर्स की जान ली। महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा? अरे डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है आलोक जी? आलोक जी डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है? रुको जरा, सबर करो। कहाँ का मुहावरा है? पढ़ेंगे। अंजना जी आप बताइए, सुनिए जरा एक बात, सुनिए। डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठिए। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बाइट। आप चुप रहिए, अब चुप रहिए। अब आपको मैंने 1000 बार कहा है आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है। हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना, चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर, प्लीज, बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं। हर दिन आप शो किसके बचाव की और किसके सवाल की, खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बाइट। आप चुप रहिए, अब चुप रहिए। अब आपको मैंने 1000 बार कहा है आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है। हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना, चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर, प्लीज, बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं आप। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते हैं, मेरे शो पर मत कीजिएगा। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।